हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज मेरी इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप लोगों के रिश्ते के बीच में कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहा है, पेरेंट्स इश्यूज़ चल रहा है, तो क्या वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट आपके लिए जाएंगे, अपनी फैमिली के अगेंस्ट आपके लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये चीज़ें आज हम देखेंगे। गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हो, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए। 4 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द एम्परर। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे गाइस मुझे आप लोगों के लिए नंबर 4 और नंबर 8 बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है, किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग ही यहाँ पे ट्विन फ्लेम एंड सोल में जर्नी में होंगे, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। गाइड कीजिए। 8 नंबर फिर से आया है, यानी कि अगस्त मंथ किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकता है। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्सल, बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। देखिए गाइस, मुझसे कोई कह रहा था मैम राशियाँ नहीं बताते हो आप। वैसे तो मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ, ठीक है। स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि आया है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज आ गई हैं, ठीक है। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे पहले थोड़ी सी पास्ट की बात मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आइडिया हो जाएगा आपको कि हाँ, ये आप लोगों की सिचुएशन थी या नहीं थी। जैसे मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, कोई पेरेंट्स इश्यूज़ हैं विद दिस द एम्परर कार्ड। चाहे ये इनके फादर हो, इनके एल्डर ब्रदर हो, एल्डर फ्रेंड हो, डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पे हाँ, फैमिली इश्यूज़ थे जिन्होंने ना आप लोगों को अलग कर रखा है। इन्होंने ही आप लोगों के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट कर रखे हैं, इन्होंने ही दूरियां क्रिएट करी हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने ही आपके पर्सन को आपसे मूव ऑन करने के लिए उकसाया है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड। आपके पर्सन जो आपके कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस नहीं ले रहे थे ना, उसका कारण यही थे क्योंकि इन्होंने बेसिकली आपके पर्सन को अपने में उलझाए रखा, अपनी बातों में उलझाए रखा। आप जिन्हें जब इन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे तो इनके पेरेंट्स ने, इनकी फैमिली ने ना अपने हिसाब से इन्हें चलाया। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इन्होंने ही आपके पर्सन को आपसे दूर जाने की एडवाइस दी। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन जो आपसे अगर लड़े भी थे ना पास्ट में, तो विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इसका कारण भी यही थे। इन्होंने ही इन्हें उकसाया था आपसे लड़ने के लिए। इन्होंने ही अपने पास्ट के जो इनके एक्सपीरियंस्ड थे वो इन्हें सुनाए, इन्हें समझाए, भाई हमने ऐसा देखा है, हमने ऐसा सुना है। ये चीज़ें इन्हें सुना के, समझा के, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस इनके कानों में भर के आपके अगेंस्ट पूरी तरह यहाँ पे कर दिया गया। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन आपसे मूव ऑन
करके चले तो गए इनके अकॉर्डिंग, जो इन्होंने बोला कि आप चले जाओ, आप आगे बढ़ जाओ, ये सब चीज़ें, लेकिन ये बढ़ने के बावजूद ना प्यार नहीं ढूंढ पाए। ये इनके कहने के अकॉर्डिंग इन्होंने ऑफ़र नहीं लिए, लेकिन इन्हें वो प्यार जो आपसे मिलता था, जो सुकून इन्हें आपके साथ आपकी बाहों में मिलता था, वो चीज़ें इन्हें नहीं मिल पाई हैं। ये अब जहाँ पे भी है ना, ये अब अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, होपलेस महसूस कर रहे हैं, यानी कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। नहीं, ये लग रहा है कि मैं जहाँ पे जिस सिचुएशन में हूँ ना, वहाँ पे मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, क्योंकि ये इनके अकॉर्डिंग आ तो गए, आपसे दूर चले तो गए, लेकिन जहाँ पे ये पहुँचे वहाँ पे ये स्टक हो गए। ये चीज़ें इनकी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। लेकिन गाइस देखो अभी क्या है, आपके पर्सन ना इस वक्त में विद दिस 6 ऑफ कप्स कार्ड आपकी पास्ट की मेमोरीज बहुत याद कर रहे हैं। आपके साथ इनके पास्ट की जो भी अच्छे पल हैं ना, वो सब इन्हें याद आ रहे हैं। हालांकि अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, लेकिन इन्हें यादें बहुत आ रही हैं। ये चीज़ें हैं, ठीक है। हमारा सवाल है कि क्या ये इनके अगेंस्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो देखिए गाइस, पहली चीज़ तो मैं बताऊं कि आपके पर्सन आपकी सारी क्वालिटीज़ को भुला नहीं पाए हैं, ठीक है। इन्हें आपकी सारी यादें पता हैं, इन्हें आपकी जो आप इन्हें देते थे ना, खुशियाँ, मोहब्बत, केयर, पैम्पर, ये सब चीज़ें इन्हें सब याद है, और वही सब चीज़ें इन्हें आपकी यादें दिला रही हैं। और ये आपकी तरफ अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर भी आएंगे, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। आप बोलोगे मैम कैसे, देखिए यहाँ पे आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, जो बता रहा है कि आपकी तरफ, आपके पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके रिश्ते की जो लीड इन्होंने पास्ट में छोड़ दी थी ना, वो लीड अब ये बहुत जल्द लेने वाले हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके रिश्ते में जो इन्होंने कोई काम नहीं करा था, जो ये काम नहीं कर पा रहे थे, उनकी बातों में आ रहे थे, अब ये वो काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड, क्योंकि ये उनसे अब बहुत प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं, बहुत लॉजिक्स के बेस पर बात करने वाले हैं, क्लियरिटी लेकर आने वाले हैं कि ये चाहते क्या हैं। और ये चाहते हैं बेसिकली आपसे मोहब्बत, ये चाहते हैं आपका साथ, ये चाहते हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताना। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। देखिए, किंग ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, एंड ये आया क्वीन ऑफ कप्स। ये सब कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन ना अब आपके रिश्ते की जो इन्होंने लीड छोड़ दी थी, इनके कहने में आकर वो लीड अब ये लेने वाले हैं। अपने पेरेंट्स से ये क्लियर कट वे में बोलने वाले हैं कि ये क्या चाहते हैं। ये आपको चाहते हैं, आपसे प्यार चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। भाड़ में जाए ये रीति रिवाज, आपके रूल्स रेगुलेशन, ये सब इन्हें बोलने वाले हैं। ये आपके लिए कितनी फीलिंग्स रखते हैं, कितना प्यार रखते हैं, ये सब चीज़ें ये इन्हें बताने वाले हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये सब मुझे पास्ट की एनर्जीज दिखाई दी जो आपके साथ इन्होंने पास्ट में करा, लेकिन अभी आपके साथ ये अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं गाइस, क्योंकि ये बेसिकली आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपसे दूर जाकर ही इन चीज़ों को महसूस कर पाए। चलिए, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है ये और देख लेते हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताएं मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी में क्या इन दोनों का साथ लिखा है या नहीं लिखा है, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ या नहीं। देखिए, द फूल आया है, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी में क्या लिखा है, इन दोनों की डेस्टिनी में क्या एक दूसरे का साथ लिखा है। द एम्प्रेस, वेरी नाइस। देखिए गाइस, दोनों यस कार्ड है जो बता रहे हैं कि जी हाँ, आप दोनों का साथ डेस्टिनी में एक साथ लिखा हुआ है। आप लोगों की डेस्टिनी में एक न्यू बिगनिंग लिखी है, आप दोनों की डेस्टिनी में फ्यूचर लिखा हुआ है, ठीक है। एंजल्स के थ्रू और देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं आप लोगों के रिश्ते के विषय में। क्या आप लोगों का साथ एक दूसरे के लिखा है या नहीं लिखा है डेस्टिनी में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यही मैंने आपसे बोला, यानी कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर आप दोनों का साथ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का आपकी तरफ कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपके साथ उनका जो भी रिश्ता है ना, उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्लियर कट वे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वाओ,
यस, डेस्टिनी में आपका दोनों का साथ लिखा हुआ है। ये चीज़ें यस कार्ड ने तो क्लियर कर दी, मोनोलॉजी से भी क्लियर करते हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। देखिए गाइस, अभी तक जितने कार्ड्स हैं ना, यस हैं, यस 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 यस, सारे कार्ड्स यस ही आए हैं। यानी कि डेस्टिनी में आप लोगों का साथ लिखा हुआ है और आपके पर्सन भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। आपसे बोला जा रहा है आपकी लाइफ में ना आगे चलकर बहुत सारी प्रॉस्पेरिटीज़ आने वाली है, अबेंडेंस आने वाली है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे हैं, एक ही है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन। आपसे बोला जा रहा है आपने जो भी अपने रिश्ते को वापस से पाने के लिए जो भी मेहनत करी है, जो भी एफर्ट करा है, जो भी दुआएं करी हैं, जो भी प्रेयर करी है, जो भी मैनिफेस्टेशन करा है, जितना भी आप रातों को रोए हो अपने पर्सन के लिए, वो सब अब आपको उसका रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब वो पे करा जाएगा और जो पे में है कि आपको आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ये चीज़ें दिख रही हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। एनर्जी ऑरेकल से 2 कार्ड्स और निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आया है डिसिट, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स और बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, आपको एज अ गाइडेंस यहाँ पे बोला जा रहा है। पहली चीज़ तो अपने थ्रोट चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बीच में आपको काफ़ी मैन्युपुलेटिव लोग मिल सकते हैं, काफ़ी हिडन सीक्रेट्स आपको मिल सकते हैं। तो इन मामलों में ना आपको कुछ बोलना पड़ सकता है, अपना डिफेंड आपको करना पड़ सकता है। तो इस मामले में आपसे बोला जा रहा है कि आपको अपने फिफ्थ चक्रा पे काम करना है, अपने कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि थ्रोट चक्रा पे आपको काम करना है। आपके पर्सन के और मैसेजेस देखते हैं, क्योंकि आपके पर्सन मुझे यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं शायद, उप्स, ये हम उठा लेते हैं। ये रख देते हैं, ठीक है। प्लीज़ डोंट लेट मी गो, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ उन्हें जाने मत दो, तभी वो बेसब्री से आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है अब उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा हो कि आप धीरे धीरे उनसे डिटैच्ड हो रहे हो, आप उनसे दूर हो गए हो, इसीलिए वो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं, ठीक है। प्लीज़ डोंट बी एंग्री एनी मोर। हो सकता है आप अपने पर्सन से पास्ट में काफ़ी लड़े भी हों इसी बात पर कि उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तो अब उन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है और वो इसीलिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। विल यू मी अगेन, वो आपसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि क्या आप उनके फिर से होंगे, क्योंकि वो आपके लिए यहाँ पर लड़कर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर गाइस देखो, आप लोगों का साथ डेस्टिनी में लिखा हुआ है, थोड़े समय का ये हेर फेर है, टेम्परेरी आप लोगों की सिचुएशन प्रॉब्लम में आई थी, लेकिन अभी सब चीज़ें सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही हैं। आई नो आई ब्रोक योर हार्ट, ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और ये चीज़ें इन्हें महसूस हो रही हैं, तभी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। डोंट वरी अबाउट हु वॉन्ट्स मी बिकॉज आई वॉन्ट यू, ये आपसे बोल रहे हैं कि इसकी परवाह मत करो कि मुझे कौन चाहता है, चाहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये चीज़ें हैं, ठीक है। आई लुक एट योर पिक्चर बिफोर आई स्लीप, ये आपसे बोल रहे हैं कि ये हमेशा आपकी पिक्चर सोने से पहले देखते हैं, क्योंकि ये आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाए। वो हमने 8 ऑफ कप से भी देखा था कि ये आपसे पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाए। यू आर माई सोलमेट, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप उनके पूरी सोलमेट हो, आप लोगों का कोई ना कोई तो कनेक्शन है, तभी आप लोग यहाँ पे मिले हो, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। आपके पर्सन डेफिनेटली अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ बताइएगा और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे।
रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।